हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, आज आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ मैं। यू वर्सेस दे। क्या है आपकी एनर्जी टुवर्ड्स योर पर्सन राइट नाउ, और आपकी आगे क्या एक्शन रहेगी आपके पर्सन को लेके। अभी रिलेशनशिप को ही आप ऐसे ले सकते हैं कि इस पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप में आपकी क्या करंट एनर्जी है इन्वॉल्व, एंड नेक्स्ट एक्शन आपका क्या रहेगा। और फिर आगे ये भी देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है टूवर्ड्स यू, टूवर्ड्स रिलेशनशिप। हमें जैसे एनर्जी पीक होंगी वैसे मिलेंगे। वैसे मेरा टॉपिक तो ऐसा ही है कि यू वर्सेस देम। मैं लेते वक्त ऐसे ही लूँगी कि आपकी एनर्जी टूवर्ड्स योर पर्सन क्या है और आपके पर्सन की एनर्जी टूवर्ड्स योर पर्सन क्या है। तो चलो, हमने कार्ड्स कर लिए क्लींस और स्टार्ट करते हैं अब रीडिंग। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप लोग पहले दिन से जुड़े हैं, नए से लोग जुड़ रहे हैं इस चैनल पे। आपकी अपनी फैमिली है, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से जुड़े रहिए, फैमिली का हिस्सा बने रहिए। तो चलिए करते हैं आर्कएंजल माइकल को कॉल। डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ कम। एंड हम जो टॉपिक ले रहे हैं, हमें इस पे आपकी गाइडेंस चाहिए। आप हमारी हेल्प कीजिए, प्लीज़ कम एंड हेल्प इन दिस टॉपिक। जानना चाहती हूँ मेरे जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के टूवर्ड्स क्या एनर्जी है। कोई गुड न्यूज़ मिली है आपको? इस पर्सन ने कोई गुड न्यूज़ आपको दी है? नहीं तो आपने इस पर्सन को कोई गुड न्यूज़ दी है। आपको लगता है ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है। क्या है आर्कएंजल माइकल? मैनिफेस्ट कर रहा है कोई दिन रात इस पर्सन को, बट या इस रिलेशनशिप में बहुत सारी दिक्कतें हैं। आप क्लैरिटी चाहते इस पर्सन से। आप मानते हैं ये पर्सन आपके व्हील ऑफ फॉर्चून है, डेस्टाइन पार्टनर है। आप में से कई लोगों ने तो प्रपोज किया है अपने पर्सन को, या फिर कोई एक्शन हुई है, आपने ली है कोई एक्शन आपके पर्सन के टुवर्ड्स। क्या है आपकी एनर्जी टुवर्ड्स योर पर्सन? स्टेबल पर्सन है, इनके साथ आप लॉन्ग टर्म रिश्ता निभाना चाहते हो। क्या है ऐसा? अब क्यों जा रहे हो? सब तो इतना अच्छा हो रहा है, क्यों वॉकआउट कर रहे हो? क्योंकि झगड़े हुए हैं। एक कार्ड एक्स्ट्रा आ गया है। झगड़े हुए क्या? मुझे लगता है कोई झगड़े हुए हैं, कोई ट्रस्ट इशू है आपको आपके पर्सन को लेके, इसीलिए झगड़े चलते रहते हैं। और शायद आप ही ने वॉकआउट कर लिया था आपके पर्सन से, और आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ फिर से नई शुरुआत हो रिलेशनशिप की, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, ये पर्सन आपके डेस्टाइन पर्सन है। बहुत एनर्जेटिक एंड हैंडसम ये पर्सन है, और उतने ही ये पर्सन मैच्योर्ड है, सूझबूझ वाले पर्सन है कि बहुत पेशेंटली अपना कोई भी डिसीजन लेते हैं। अथॉरिटी फिगर ये पर्सन जॉब करते हैं कहीं और, किसी कंपनी में फाइनेंस में है, या फिर कोई ऐसी जॉब है कि जहाँ पे लोग इनकी सलाह लेते हैं, इनकी बात मानते हैं। और ये बिल्कुल शांत नेचर वाले पर्सन है, बट आप इस पर्सन के साथ अब रिकंसाइल होना चाहते हैं। मुझे लगता है आप दोनों में हो सकता है पास्ट में झगड़े थे, और किसी
चीज़ को लेके बहुत सारे ट्रस्ट इशू थे। हो सकता है आप दोनों की रिलेशनशिप में काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे लोगों ने बहुत सारी बाउंड्रीज डाल दी थी आपकी रिलेशनशिप में। 9 की एनर्जी यहाँ पे बहुत आ रही है और इसीलिए आप परेशान थे। बट अब इस वक्त आप चाहते हैं, आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करते हैं, आप ही तो क्लैरिटी इस कनेक्शन को फिर से शुरू करना चाहते हैं। और मुझे लगता है आप ही ने कोई एक्शन आपके पर्सन से टूवर्ड्स ली है, या तो कम्युनिकेशन किया है, किसी का कम्युनिकेशन हुआ है इस पर्सन के से। जो कुछ भी झगड़े हुए थे, जो कुछ भी गलत चीज़ें हुई थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, उसके बाद आप ही ने खुद से अप्रोच किया इस पर्सन को और आप अब एफर्ट डालना चाहते हो इस रिलेशनशिप में। आप लॉन्ग टर्म रिश्ता निभाना चाहते इस पर्सन के साथ। हालांकि किसी एक ने इस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर लिया था, या तो आप गए थे या तो ये पर्सन शायद कोई ऐसा रूड कम्युनिकेशन हुआ है आप दोनों में, झगड़े के तौर पे कुछ रूड बातें हुई है, जिसके चलते मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे दूर हो गए हैं। बट इस वक्त आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि शायद आपको पता चल चुका है ये आपके डेस्टिनी पार्टनर है। चलिए आर्कएंजल माइकल, हम क्लेरिफाई करना चाहते हैं 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। अब मेल फीमेल कोई भी ये रीडिंग देख रहा है तो एनर्जी पे फोकस कीजिए। अगर मैं एम्प्रेस बोल रही हूँ और आप कोई मेल देख रहे हैं तो फीमेल देख रहे हैं, तो आपको आपके पर्सन ऐसे लग सकते हैं कि जैसे कि कंप्लीट एक एम्परर की एनर्जी, जैसे कि ऐसे एक पर्सन है कि जो काइंडली नेचर है, केयरिंग है, लिविंग है, फुलफिल है, कंप्लीट है एनर्जी से, विश फुलफिलमेंट है और चाहेंगे ऐसे पर्सन के साथ रिश्ता बनाना, चाहेंगे ऐसे पर्सन के साथ फैमिली आगे लेना। एक गुड न्यूज़ तो मिली है गाइस आपको। देखते हैं मैजिशियन की एनर्जी क्यों है। ट्रस्ट इशू थे, शायद वो खत्म हो गए, ऐसी भी एक बात आती है। 9 अगेन 9, 999 नंबर बहुत दिख रहा है आपको। यस, मैनिफेस्ट करते हैं आप अपने पर्सन को। आपको ये बहुत ब्यूटीफुल या हैंडसम लगते हैं। इन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है खुद में, जो बदलाव किए हैं, कॉन्फिडेंटली ग्रोथ की है, फाइनेंस हो, करियर हो, खुद की पर्सनैलिटी हो, आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को। आपको चाहिए ये पर्सन हर हाल में अपनी लाइफ में। नाइन ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल। एस ऑफ पेंटिकल, शुरुआत चाहते हैं। मैंने वही बोला ना कि एक ट्रस्ट इशू ख़त्म करके एक नई शुरुआत हो रही है इस रिलेशनशिप में, और किसी ने बेबी स्टेप ही सही बट इस रिलेशनशिप की टुवर्ड्स कदम उठाया है, और मुझे ये आप लग रहे हो। एस ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल। ये आपके पर्सन है ना, एम्पर एंड एम्प्रेस दोनों आ चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कोई काउंटर पार्ट से डील कर रहा है। तो आपके जो पर्सन है ना गाइस, थोड़ी इगोइस्टिक हो सकते हैं, गुस्से वाले हैं, या फिर बहुत रूड बात करते हैं। इनको शुगर कोटिंग बातें नहीं करते, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने में। ये आपका भी नेचर हो सकता है। एनर्जी आप देख लेना गाइस, वाइस वर्सा हो सकती है। तो ये जो कुछ भी हो सकता है, आपके पर्सन का रूड बिहेवियर है ना, शायद आपको ये अच्छा नहीं लगता और शायद आपने इसके ऊपर उनको क्लियरली बात कर दी है कि जिस तरह से आपसे बात करते आपको वो बात अच्छी नहीं लगती। ये भी हो सकता है। बट एक कम्युनिकेशन डेफिनेटली हुआ है आपका, जैसे कि तैसा ऐसे फॉर्म में आपने शायद कम्युनिकेट किया है इनको। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों है एंजल। ट्रिपल 1 नंबर आपको बहुत दिख रहा है, 111, 999 एंजेलिक नंबर बहुत आ रहे, फिर रीडिंग फिर से आ रहे। क्वीन ऑफ कप जी, ये पर्सन
आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपको, और शायद आपको इस चीज़ का एहसास हो चुका है। भले ही शायद ये बातों में सख्त हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इनको नहीं आती बातें करना, बट दिल से ये पर्सन बहुत प्योर है। नाइट ऑफ फैंस की एनर्जी, ऐसा आप सोच रहे हो उनके लिए। नाइट ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, कंफ्यूज माइंडसेट में थे आप। शायद लोगों ने कंफ्यूज किया या फिर हालात ने आपको कंफ्यूज किया था। आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, और जिसके चलते ही शायद आप ही से कुछ गलतियां हो चुकी है, जैसे कि इस पर्सन पे ट्रस्ट ना करना, हार्शली बातें करना, झगड़े करना, ये बातें हुई है। और इसकी वजह से आपने माफ़ी मांग ली इस पर्सन से, और इस पर्सन के टूवर्ड्स आपने अपना कदम बढ़ाया है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने अपने पर्सन को स्टार्ट कर दी है कम्युनिकेशन। अगर आपसे गलती हुई थी तो आपने माफ़ी मांग के इनसे कम्युनिकेशन स्टार्ट किया है, और शायद अब दोनों का कम्युनिकेशन चल भी रहा है अच्छा। नहीं तो आपके पर्सन ने ऐसा कुछ आपके साथ किया है। मैं अगेन बोल रही हूँ गाइस, आप एनर्जी प्लीज़ चेक कर लेना, वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। या तो आपके पर्सन ने आपको माफ़ी मांगी है और आपके साथ एक रिश्ते की शुरुआत की है, माफ़ी मांग के एक प्रपोज किया है आपको। कंफ्यूज माइंडसेट से पर्सन कम्प्लीटली निकल चुके हैं। नहीं तो आपका अगर ये स्टेट था तो आप वहाँ से निकल गए हैं, और आपने प्रपोज किया है अपने पर्सन को। किंग ऑफ पेंटेकल, आपको लगता है ये पर्सन बहुत स्टेबल है, मैच्योर्ड है, बिल्कुल परमानेंट एनर्जी है इनकी, फ्लर्टिशियस एनर्जी नहीं है। किंग ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? किंग ऑफ पेंटेकल, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ कप। कुछ गलत बातें थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, आपने शायद इनको डिटैच कर दिया है। शायद यहाँ पे मैंने बोला था कि काफ़ी सारे लोग आप दोनों के रिलेशनशिप में हैं, और हो सकता है इन्हीं लोगों से ही चलते आप कंफ्यूज माइंडसेट में जाना और फिर झगड़े करना, ये बातें हो रही थी। तो शायद आप दोनों के रिलेशनशिप में, यूनियन में जो कोई भी नेगेटिव लोग आते थे, जो कोई सिचुएशन रहती थी, तो आपने शायद अब उनको कट करके आपने ठान ली है कि आप परमानेंटली अपनी किंग के पास जाएंगे, परमानेंटली अपने किंग के पास आप रीयूनाइट होंगे। या तो आपके किंग ऐसा कर रहे हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो कोई भी था, इनको उड़ा के ये आपके पास आ रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? फोर ऑफ कप, सेवन ऑफ पेंटेकल्स। जी, ये भी आता है, चलिए ले लेते। यहाँ पे ना डेफिनेटली दोनों एनर्जी मूव ऑन की थी। या तो आप चले गए थे इस रिलेशनशिप से, और जब आप चले गए थे झगड़े करके, कुछ गलत फहमियाँ लेके, रिश्तों में कुछ दरार डाल के आप चले गए थे, तो आप खुश तो नहीं थे, आप बहुत मायूस थे, अकेले थे। आपको लगता था कि आपके हाथों से सब कुछ छूट गया है। बट जब आपने फिर से स्टार्ट कर दी है रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन कर दी है, अगर आपको पता है कि आपने गलती की थी, शायद आपने आगे होकर माफ़ी मांग के इस रिलेशनशिप की शुरुआत भी की है। यहाँ पे डेफिनेटली कोई चला गया था इस रिलेशनशिप में, चले जाने के बाद जो बहुत अकेला पड़ चुका था, बट अब वो पर्सन वापस, या तो आप या तो ये पर्सन इस रिलेशनशिप में आना चाहते, और आना ही नहीं चाहते, इस रिलेशनशिप में काफ़ी एफर्ट डालना चाहते। और ये मुझे मैक्सिमम आपकी एनर्जी लग रही थी, शायद आप ही चले गए थे, और आपको क्लैरिटी मिली कि लोगों ने आप दोनों में गलत फहमियाँ पैदा की थी, झगड़े लगाए थे। शायद इस चीज़ की क्लैरिटी आपको मिली है। एस ऑफ सोर्स की एनर्जी दे रही क्लैरिटी। एट ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ फैंस, एस ऑफ फैंस एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे लगता है किसी का मैरिज रिलेशनशिप हो सकता है। मैरिज रिलेशनशिप में काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे कि इनसिक्योरिटी, जेलस, ट्रस्ट इशू थे।
बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना, एडिक्टिव रहना, इतनी सारी बातें आप दोनों की रिलेशनशिप में थी, तो शायद इसीलिए आप ही ने शायद मूव ऑन कर लिया था इस रिलेशनशिप में। बट अब आप इस पर्सन के साथ नई एक्शन लेना चाहते हैं। अगेन 1 की एनर्जी आई, नई स्टार्ट की एनर्जी आई है। तो आप इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। मैरिड है, अनमैरिड है तो यहाँ पे रिश्ते पे काम करना चाहते हैं और रिश्ता शादी तक ले जाना चाहते हैं। यह आपकी एनर्जी दोनों फैमिली के कार्ड आए हैं। या तो ऑलरेडी आप शादीशुदा हो और शादीशुदा नहीं हो तो आपकी एनर्जी ऐसे है कि आप अब इस रिश्ते को मैरिज तक लेके जाना चाहते हैं। आखिरी पड़ाव तक आप इस रिश्ते को लेके जाना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? ओके, ये इतना एफर्ट क्यों डाल रहे थे? देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस थे आप दोनों के रिलेशनशिप में, और ये जो ऑप्शंस थे ये कोई कार्मिक थे आपके रिलेशनशिप है आप दोनों में, या फिर मुझे लगता है आप दोनों या फिर आपके लाइफ में काफ़ी लोग थे, जैसे कि आपके पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग हो गए, और इन्हीं लोगों ने शायद आपको काफ़ी कंफ्यूज कर दिया हो। ये क्रॉस वॉचर भी देख सकते हैं, तो आप प्लीज़ इस हिसाब से ही लेना। बट अब क्या हुआ ना कि आपको सब बातें समझ में आ गई है, आपके सामने सारी बातें आ गई है, आपको क्लैरिटी मिल गई। अगेन एस के एनर्जी, अगेन नई स्टार्ट विथ अ क्लैरिटी। तो क्या हुआ है, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है और आप आ गए अपने रिश्ते पे एफर्ट डालने के लिए। अब आप इस रिश्ते पे एफर्ट डालना चाहते हो। शायद आपके समझ में आ चुका है कि लोगों ने किस तरह से आपका रिश्ता खराब करने की कोशिश की थी और इस रिलेशनशिप को सेपरेट करके मजे लिए थे। 5 सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? डेफिनेटली बहुत लोग हैं यहाँ पे, ऑप्शंस भी आए हैं गाइस। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लोग तो है आप दोनों के रिलेशनशिप में जो झगड़े लगा रहे हैं आप दोनों में। 5 सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? नहीं, इतने तो नहीं लेंगे। अच्छा, ये इधर आया था। ओके, जो कॉन्फ्लिक्ट थे आप दोनों में उसका एंड कर दिया है आपने शुरुआत कर रहे हैं आप इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपको पता है अगेन 9 ऑफ कप से एनर्जी शुरू हुई थी, 9 ऑफ कप पे एनर्जी एंड हुई है। तो एनर्जी इतनी परफेक्ट आती है गाइस, मैं हमेशा अर्केंजल माइकल को बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप बहुत सही से गाइड करते हैं हमें। आपको पता चल चुका है गाइस कि यही पर्सन आपने फालतू में इनसे इतने झगड़े मोड़ लिए थे, बट आपने अब इस झगड़ों को एंड करके इस रिलेशनशिप में फिर से वर्कआउट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपके सामने काफ़ी क्लियरिटी आ चुकी है। कंफ्यूज माइंडसेट से आप निकल गए हैं। यहाँ पे 9 की तो एनर्जी बहुत, 4 टाइम्स 9 आ चुका है। 9 की एनर्जी बहुत मुझे आ रही है। 9 की एनर्जी, 3 की एनर्जी, 2 की एनर्जी, 7 की एनर्जी, 1 की एनर्जी, 4 की एनर्जी। ये एंजल नंबर है गाइस, आप देख लेना कि एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। तो डेफिनेटली गाइस अब आपको भी समझ में आ चुका है कि यही रिश्ता, यही पर्सन आपके लाइफ की गुड विश फुलफिलमेंट है और आप इन्हीं के साथ अब रहना चाहते हैं, इन्हीं के साथ आप आखिर तक काम करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डे की यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स, मैंने बोला ना 3 की एनर्जी। इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, रियूनियन आपका करीब आ चुका है। ये इंतज़ार ख़त्म और आपका रिकन्सिलेशन करीब आ चुका है। काफ़ी लोगों की बातें हो गई गाइस, बातें होने के बाद खुलासा हो गया है कि कहाँ गलतफहमी हुई थी, कहाँ मिस्टेक हुई थी, और मिस्टेक हुई है तो उसके लिए सॉरी माफ़ी करके आपने रिश्ते को फिर से पटरी पे लाने की कोशिश की है और आप सक्सेसफुल भी हुए हो। और ऐसा नहीं है तो आप ऐसा सोच रहे हो और ऐसा होगा। चलिए देखते हैं क्या है आपका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स योर पर्सन। क्या है आपका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स योर पर्सन? आर्कएंजल माइकल प्लीज कम। मैं जानना चाहती हूँ जो दर्शक की वीडियो देख रहे हैं, इनके एक्शन टुवर्ड्स देयर पर्सन क्या रहेंगी।
मेरे दर्शक के एक्शन टूवर्ड्स देयर पर्सन, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेंगे? प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल। जी, ये ट्रस्ट इश्यू लेके चल रही क्या? तोड़ देंगे, सारी बाउंड्रीज तोड़ देंगे और आपके पर्सन के साथ आपका रियूनियन तो होता हुआ दिख रहा है। अभी भी लोग हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, आगे इनका कोई नामो निशान न रह जाए। क्या है आपकी नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स योर पर्सन? आप क्या करेंगे आगे? अब दिल क्यों तोड़ने वाले हो इनका? या फिर आपका खुद का टूटे? देखेंगे, क्लेरिफाई करेंगे। प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल। ऑप्शंस इनकी ओर से भी दिख रहे हैं गाइस। ये क्या आप ही की ओर नहीं, इनकी ओर से भी ऑप्शन चल रहे हैं। या तो ये कहीं और मैरिड है, नहीं तो आप कहीं और मैरिड हो, नहीं तो आप दोनों कहीं और मैरिड है और ये थर्ड पार्टी रहेगी आपके पर्सन के लाइफ में, तो यही आपका दिल तोड़ेगी। ये ऑप्शन आपके लिए वही है। शायद इसीलिए हो सकता है रियूनियन भी हो जाए और फिर आप दूर भी चले जाए। उम्मीद है आपको, फिर भी मुझे लगता है बहुत प्यार करते हैं। मैंने बोला ना, बहुत प्यार करते हैं आप आपके पर्सन से। या फिर आप दोनों मैरिड है, आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है। थ्री ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी थी तो मुझे लगा थर्ड पार्टी लग रही है, जिसकी वजह से हो सकता है फ्यूचर में आपका दिल टूटे। बट उम्मीद नहीं हारना है आपको। एक गुड न्यूज़ भी आपको मिल रही है। एक फॉरेन से गुड न्यूज़ मुझे आती हुई दिख रही है गाइस। 6 ऑफ सोर्स एंड स्टार को अगर कलेक्ट करो तो एक फॉरेन से गुड न्यूज़, या फिर कोई दूर से कोई नया पर्सन आपको अप्रोच करने वाला है। एस ऑफ सोर्स के आया है ना, इसीलिए मुझे लगा कोई नया स्टार्ट भी मिल रहा है आपको। फिर से क्लैरिटी हो शायद इस रिलेशनशिप में, क्योंकि अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स आ गए। ये जगलिंग वाली एनर्जी। हैंगमैन। क्लैरिटी चाहेंगे आप इस रिलेशनशिप में, जो आपको मिलती नहीं है। आप बहुत कोशिश करते हो। और अगर मैं ये बातें वर्टिकली भी मैं देखूँ तो देखिए क्या है ना कि 9 ऑफ फैंस, काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यूज है, लोग हैं रिलेशनशिप में, बट आप एक उम्मीद लेके चल रहे हैं। आप दोनों का रियूनियन होगा क्योंकि बहुत प्यार करते हैं आप अपने पर्सन से, कि आप इनको इनकी गलतियां समेत आप एक्सेप्ट करते हो। हमेशा बार बार होती है आप दोनों में ये चीज़ें, बट आप प्यार करते हो और आप छोड़ नहीं पाते इस पर्सन को, इसीलिए आप दिल टूटता है फिर भी आप इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लेते हो, क्योंकि वही एनर्जी आती है कि आपका फिर से दिल टूटने वाला है। यहाँ पे वजह थर्ड पार्टी हो सकती है, या तो ये पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड है, नहीं तो आप दोनों मैरिड है और आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और आप चाहेंगे क्लियरिटी इस पर्सन से, क्योंकि इनके लाइफ में जो ऑप्शन लेके कैरी कर रहे हो और आप जिस तरह से बैलेंस बना के चल रहे, शायद आपको इस तरह से हैंग रहना अच्छा नहीं लगेगा और आपको इस रिलेशनशिप से चले जाए दूर। चलिए अब क्लेरिफाई करते हैं 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल। आर्कएंजल माइकल प्लीज क्लेरिफाई 9 ऑफ वैंड्स। मैंने बोला ना, बहुत सारे लोग हैं, ऑप्शंस इस पर्सन के लाइफ में, या फिर आपकी ओर से भी हो सकते, इनकी ओर से भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से या तो आप से इस पर्सन का दिल टूटे और ये पर्सन आपको छोड़ के चले जाए, नहीं तो आपको दिए, क्योंकि ये आपके एनर्जी में निकाल रही हूँ, इसलिए मैं आप पे ही ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। ट्रस्ट इशू इसीलिए है क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस रिलेशनशिप में, काफ़ी सारे ऑप्शन है और आप मैनिफेस्ट करते हैं का कंप्लीट रिश्ता आपको चाहिए विथ ऑप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड जो है, आपको वो ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। तो आप कब की एनर्जी क्यों है एंजल?
3 of Wands and 10 of Wands। यूनियन तो होगा बट अगेन 3 की एनर्जी आई है गाइस, तो थर्ड पार्टी की वजह से ये चीज़ें वैसे भी इस यूनियन में, इस रिलेशनशिप में ये चीज़ें आगे वैसे भी बर्डन ही रहने वाली है। आपको बर्डन लगने लगेंगी और आप नहीं चाहेंगे, इस बर्डन को उतारना चाहेंगे आप। यूनियन तो हो जाएगा आपके इस पर्सन के, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस यूनियन को, तो यूनियन तो हो जाएगा, बट यूनियन के बाद भी ये पर्सन जो थर्ड पार्टी वाला बर्डन लेके आते हैं रिलेशनशिप में, शायद आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे आगे, क्योंकि अब आपके लिए शायद चीज़ें हद से ज़्यादा हो रही है, आपके कैपेसिटी से बाहर ही हो रही बातें। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? थ्री ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे द टावर। ये जो ऑप्शन लेके चल रहे हैं ना, जिसके दिल टूटेगा, क्यों? क्योंकि ऑप्शंस है। तो ये ऑप्शंस की वजह से ही आप शायद इस रिलेशनशिप से एक मन बना ले कि आपको करनी है बातें ख़त्म, आपको कुछ नहीं चाहिए अब इस रिलेशनशिप में। एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं आप, क्योंकि ये पर्सन जगल करते हैं, ये पर्सन जगल करेंगे, या फिर आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन है कि आपको दो सिचुएशन लेके चलना है, जो आपको हो सकता है आगे चलकर बोझ बनने लगे। कोई एक सिचुएशन आपको एंड करनी पड़ेगी, या फिर कोई एक सिचुएशन का एंड हो रहा है जिसकी वजह से आपका दिल टूटने वाला है, कोई ब्रेक डाउन हो रहा है आपका फ्यूचर में। 7 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल? जी, ऑप्शन में देखिए कितने कार्ड्स दिए हैं। ऑप्शन में वर्क भी आ गया है, फैमिली भी आ गई है, डिवाइन भी आ गए हैं, ट्रस्ट इशू भी आ गए, हेल्थ भी आ गई। किसी की आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई है जिसकी हेल्थ बहुत ख़राब है, या फिर आपके खुद के हेल्थ इशू है। यहाँ पे किसी के ऐसा लगता है कि कोई बहुत अथॉरिटी पोजीशन पे अपने फैमिली के करता धरता है और इरिस्पॉन्सिबल होकर कोई डिसीजन आप नहीं ले पाते हैं। आपको ये जो जिम्मेदारी ऑप्शन की तौर पे अगर आपके लाइफ में है, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग हो गए, या फिर अगर शादीशुदा हैं तो बीवी बच्चे हो गए, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको लेके ही चलनी पड़ेगी। ये तो आप छोड़ नहीं सकते। चीज़ें छोड़ दी है डिवाइन पे, अब डिवाइन जो करेंगे वो करेंगे। यहाँ पे किसी की फैमिली लग रही है कि, और मैंने अभी बोला कि आप ऑलरेडी मैरिड है कहीं और, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इनको ऐसे छोड़ नहीं सकते। और किसी के लिए लग सकता है कि किसी की जॉब की पोजीशन ऐसी है कि जो रिलेशनशिप के लिए पर्याप्त टाइम नहीं निकाल पाते, मेल नहीं पाते, या तो आपके कंधों पर इतनी जिम्मेदारी, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो ये छोड़ के आप रिलेशनशिप के लिए अवेलेबल नहीं रह पाएंगे, और जिसकी वजह से शायद ये हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी आप अपने पर्सन को दे। बट यहाँ पे लगता है कि ये आपके भी ओर से हो सकते हैं रीज़न, और आपके पर्सन के ओर से भी हो सकते हैं, बट मैं आपके पर्सन की एनर्जी सेपरेट निकालने वाली हूँ, इसीलिए मैं एनर्जी आपकी एनर्जी में कैलकुलेट कर रही हूँ। आप में से का एक तो कोई मैरिड है, या तो कोई जॉब, किसी की जॉब ऐसी है, किसी के हेल्थ इश्यू बहुत चल रहे हैं। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? रीडिंग बहुत लंबी होने वाली गाइस। तो ये चीज़ें अपने आप में, इतनी सारी चीज़ें अगर लेके चल रही हो, मानो अगर कोई मैरिड है और वही पर्सन कोई अच्छी पोजीशन पे जॉब भी कर रहा है, और उसी पर्सन को जॉब के चलते, रिलेशनशिप को चलते, फैमिली के चलते, ओवरबर्डन के कारण हेल्थ इशू हो रहे हैं, अगर एक ही पर्सन पे इतनी सारी बातें आती हैं, तो ये चीज़ें अपने आप बर्डन बन जाती है। और इसीलिए आप एक डिसीजन ले रहे हैं कि आपको किसी को तो डिटैच करना पड़ेगा, और आप ऐसा करते हुए दिख रहे हैं।
अगर कोई रिलेशनशिप आपकी ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप में है और आपको पता चलता है कि आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में होने के कारण आप ही आपके पर्सन से दूर चले जाए, आप ही आपके पर्सन को डिटैच कर दे। एक फैमिली मैन है आपके साथ, एक फैमिली, सब कुछ अच्छा चल रहा है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। इतना होने के बाद अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी को लेके चलते हैं, इनको जगल करके चलते हैं, इनको ऑप्शन के तौर पे रखे हुए हैं, तो मुझे लगता है आप खुद एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी में आ जाएंगे। द स्टार की एनर्जी की है एंजल। कोई नया सोलमेट तो आपको मिल रहा है। फिर आगे डिटैचमेंट के बाद मुझे लगता है कि कोई नई उम्मीद आ रही है लाइफ में। आपका अपना कोई फ्रेंड है जो आ रहा है। अभी हैंगमैन क्यों आया क्वीन ऑफ कप को? आप हैंग है इस रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि अभी ताजे ताजे अगर आप इस रिलेशनशिप से निकले हैं तो शायद जख्म अभी भी आपके भरे नहीं है, तो आपके लिए हैंग सिचुएशन ही हो गई है। बट यहाँ पे किसी की ट्रेडिशनल मैरिज होती हुई दिख रही है। मैरिज के 2 कार्ड आ गए गाइस। नया सोलमेट आपके लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है। अगर आप इस पर्सन से कम्प्लीटली डिटैच करके दूर चले जाएंगे तो उसके बाद आपके लाइफ में मुझे लगता है कि किसी सोलमेट की एंट्री है, और उसके साथ मुझे आपकी शादी भी होती हुई दिख रही है। आप जिस हैंग पोजीशन में लटके हैं वहाँ से ये सोलमेट आपको निकालेगा। अब या तो यही पर्सन खुद से समझदारी लेके, खुद में एक्स्ट्रा समझ डाल के आएगा, क्योंकि मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आप इसी पर्सन को, या तो यही आएगा, नहीं तो कोई और नहीं आएगा। इस ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, यहाँ पे भी हैंगमैन थे, यहाँ पे भी 8 ऑफ सोर्स थे, ये 6 ऑफ सोर्स। डेफिनेटली कोई एक तो मूव ऑन कर रहा है। जो इस रिलेशनशिप में अटका है, अटका रहेगा आगे भी। अगर आगे भी ऐसी ही सिचुएशन होती है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप बंध गए, इस रिलेशनशिप से निकल नहीं पा रहे, जबकि आप दूर जाना चाहते हैं, तो इस पे एक कामयाब कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप इस स्टक वाली हैंगमैन एंड इस स्टक वाली सिचुएशन से निकलते हुए दिख रहे हैं। आप मुझे सक्सेसफुली निकल जाएंगे एक नई दिशा की ओर। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? मैंने बोला ना, ये जगलिंग वाली सिचुएशन से आप निकल जाएंगे। अगर आपको जगल वाली एनर्जी में रहना पड़ेगा आगे भी, तो आप नहीं कर पाएंगे। आप किसी एक सिचुएशन से वहां से निकल रहे हैं। जिसने आपको हैंग करके रखा था, जिसने आपको इतना दर्द दिया था, कहीं का नहीं छोड़ा, जैसे कि सब धोखे खा लिया आपने इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये पर्सन थर्ड पार्टी लेके अगर चल रहा है तो ये चीज़ें, ये यूनियन भी आपको इतना रास नहीं आने वाला। यूनियन डेफिनेटली ये पर्सन दे रहे, बट ये कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाली। आप खुद एक डिसीजन लेके जैसे निकलते हैं इस पर्सन से, जिसने आपको हैंग रखा था, जिसने आपको इतना गलत एनर्जी दी थी। हेल्थ इश्यू किसी के हो रहे हैं, किसी में मुझे लगता है कि शायद टू बी वेरी अलर्ट गाइज, ऐसा नहीं करना है। ये सुसाइडल थॉट आप में शायद आ सकते हैं आगे चलकर। जिस तरह से आप लटके हैं सिचुएशन में, तो हो सकता है ये चीज़ें आपको प्रवृत्त कर दे ऐसी निगेटिव थॉट के लिए, क्योंकि झगड़े होते हुए दिख रहे हैं आपके। शायद इसीलिए आप ये बैलेंस एंड दैट सब कुछ छोड़ देंगे। लोग आपके अपने लोग भी आपको परेशान कर सकते हैं, या फिर मुझे ये पर्सन की एनर्जी लग रही है, तो ये झगड़े होंगे। और ये जो रोज की किटकिट और रोज की ये जो बोलते हैं ना, आए दिन मरना, आए दिन मरना, आए दिन झगड़ना, ये चीज़ों से आप तंग आके ना, मुझे लगता है चले जाएंगे। और क्योंकि आपको इस चीज़ की इंट्यूशन हो चुकी है कि अब आपको कोई डिसीजन डेफिनेटली लेनी है, और आप उस पावर में आते हुए दिख रहे हैं। पहले अगर आप कोई डिसीजन लेने के लिए कतराते थे, तो मुझे लगता है आगे चलकर आप ऐसे डिसीजन में आ जाएंगे।
यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे स्टार है। स्टार की 2 बार एनर्जी आई है। गुड न्यूज़ आपको मिल रही है। मैंने इस पर्सन के लिए एनर्जी निकाली थी, बट अगर इस पर्सन के साथ आपका आगे ज़्यादा दिन तक नहीं जमता तो इसीलिए एंजल ने ये भी एनर्जी दे दी है कि इसके साथ अगर कोई आप डिटैच करते, इसके साथ आप चले जाते हो, तो उसके बाद आपके लाइफ में ये सारी खुशियाँ आने वाली है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या है। क्या है आपके पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स यू। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन के करंट एनर्जी टुवर्ड्स देम क्या है। अब यहाँ से कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा। जी आपको तो इम्प्रेस समझते हैं, इनको आपको जस्टिस देना है, बट ये भी दो सिचुएशन लेके चल रहे। इनको आपको जगल करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि ये भी स्टक है कहीं। इनके भी लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस है। मुझे लगता है आप दोनों कहीं और मैरिड है। इनके लाइफ में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जहाँ पे लटके हैं, अटके हैं और इसी जगलिंग में ये है, बट इनको आपको जस्टिस देना है। टॉरस एंड लिब्रा की एनर्जी आई है गाइज यहाँ पे। ये भी बर्डन, क्या इनको भी बर्डन लगता है अभी। आप बर्डन लगते हो ऐसा नहीं बोलूँगी, इनकी एनर्जी खुद ही बर्डन वाली है, क्योंकि आपके और तो इनकी विक्ट्री की एनर्जी है। ये आपके पास आना चाहते हैं, बट इनके लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनमें उलझे हैं, जिसका बर्डन कैरी कर रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं आपको और उनकी लाइफ की सिचुएशन को, बट फिर भी ये पर्सन बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आपकी ओर आ रहे हैं। आप लगते हो इनको अपने सोलमेट की 2 बार एनर्जी आई है गाइस। दिल तोड़ा है आपने। इनको ऐसे लगता है कि आपके लाइफ में ऑप्शंस है जिसके लिए इनका दिल टूटा है, क्योंकि इनकी एनर्जी टूवर्ड्स यू अगर मैं देख रही हूँ तो आपके लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप कुछ कर नहीं पाते, इस रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पाते हैं और ये पर्सन अकेले बोझ उठा रहे इस रिलेशनशिप का, जिसकी वजह से इस पर्सन का दिल टूटा है। आपको अपना सोलमेट मानते 6 की एनर्जी, 8 की एनर्जी आई है यहाँ पे। 11 नंबर 3, 11, 2, 7, 8, 10 ये नंबर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपको। या तो इनकी खुद की लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस है जहाँ पे ये अटके हैं और ये बैलेंस नहीं कर पा रहे, कोशिश बहुत कर रहे हैं आपके पास आने की। रिश्ता तो है, आपको विक्ट्री मानते हैं, आपको सोलमेट मानते हैं, बट कुछ हो नहीं पा रहा है, इसीलिए इस पर्सन का इस वक्त दिल टूटा है और इनको लगता है कि इनका दिल आपने तोड़ा है, क्योंकि सेम सिनेरियो आपके भी लाइफ में चल रहा है। जब मैंने एनर्जी निकाली थी एम्परर एंड एम्प्रेस, तो मुझे उसी वक्त लगा था कि मैं इसे काउंटर पार्ट की एनर्जी कर रही हूँ। जब काउंटर पार्ट आया तो मेरे दिमाग में आया था कि शायद अब एनर्जी मिररिंग भी हो, और वैसा ही कुछ हो रहा है, ये एनर्जी मिररिंग ही हो रही है। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है एंजल? ये समझते हैं आप बहुत ब्यूटीफुल हो, हार्ड वर्कर हो, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, एकदम लॉयल, ट्रस्टवर्दी, हार्ड वर्कर, सिंसियर पर्सन आप हो, इमोशनल हो, केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, ख्याल रखते हो आप इनका, चाहते ही आपके उनकी लाइफ में।
चाहते हैं आपको। जस्टिस की एनर्जी क्यों है एंजल? जस्टिस उन्होंने भी डिवाइन पे छोड़ दिया। आपकी भी एनर्जी ऐसी कुछ आई थी, जैसे कि चीज़ें आपने भी डिवाइन पे छोड़ दी, इन्होंने भी डिवाइन पे छोड़ दी, क्योंकि उनको पता है कि इनके साथ जस्टिस होगा। तो आप पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? मून, इनको लगता है कि आप दो सिचुएशन में जगल कर रहे हो और इनको पता नहीं है आपके लाइफ में ऑप्शंस है। इनको आपने अटका के रखा है। आप बहुत सिक्रेटिव बिहेवियर करते हो, इनसे बातें छुपाते हो, इनको बातें करते नहीं हो, ऐसा इनको लगता है। और ठीक ऐसा आप भी सोचते हो इनके बारे में। आपको लगता है कि ये काफी कुछ छुपाते हैं। एट ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, निकलना है इनको, ये स्टक वाली सिचुएशन से परेशान है। अब इनको नई शुरुआत करनी है आपके साथ, एक स्टेबिलिटी देनी है इस रिलेशनशिप को, एक अच्छी शुरुआत करनी है। 7 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? ये कुछ भी हो, बट ये प्यार अगर करते हैं तो ये आपको छोड़ के नहीं जाने वाले कहीं। मैनिफेस्ट कर रहे, देखिए आपको शायद इनको ये बोल रही कि आपको पता नहीं, बट शायद इनको इंट्यूशन है क्या आपके लाइफ में ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। मैनिफेस्ट करते हैं आपको। टेन ऑफ हैंड्स को किसने क्लेरिफाई किया, देखते हैं। 9 ऑफ सोर्स, मैंने बोला ना गाइस, बहुत ज़्यादा बर्डन हो रही है बातें, एक से ज़्यादा सिचुएशन हैंडल करनी पड़ रही है इस पर्सन को, जिसकी वजह से सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही है। ये डॉग बहुत बार्किंग करता है जब भी रीडिंग निकालो। तो किसी को स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, हेल्थ इश्यू है, शायद आप पेन में हो, आपके हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, या फिर ये खुद बीमार है, बट इनका एंड हो चुका है। अभी भी इसका भी एंड हो चुका है। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, अगर रिलेशनशिप आपका हिडन रिलेशनशिप है और इसीलिए इनको बैलेंस करना बहुत ही दिक्कत वाली बात होती है, इनके लिए बहुत ही कठिनाई वाली बात होती है, बट इस वक्त इस पर्सन ने ऐसा कोई रास्ता निकाला है कि जिससे आपका रिकन्सिलेशन भी हो जाए, रियूनियन भी हो जाए और विक्ट्री भी इनको मिल जाए आपके साथ। ऐसा रास्ता इस पर्सन ने निकाला है। बिल्कुल खबरदारी लेके इस पर्सन ने, और ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास। रिकन्सिलेशन की एनर्जी आपकी भी यहाँ पे आई थी और इनकी भी यहाँ पे आई थी। डेविल फुल को क्लेरिफाई कर रहा है, डेविल एंड किंग ऑफ वैंड्स। जी, यहाँ पे लगता है कि अब इनको रहाने जा रहे हैं आपसे मिलने के लिए। इनकी डिज़ायर बहुत बढ़ रही है आपको लेके, और अब तो भाई कुछ भी हो जाए इनको आपको मिलना ही मिलना है, इसे ठान लिया है इन्होंने, और इन्होंने पकड़ लिए रहा आपके ऊपर, और पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ अब आ रहे हैं। अगर आपका रिलेशनशिप सबसे हिडन है तो इसकी पूरी पर्सन पूरी तैयारी करके रखेंगे और बिल्कुल प्लानिंग के साथ ही आपके साथ इनका यूनियन होगा। 6 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, मैंने रियूनियन के 2 बार एनर्जी आ गई गाइस।
बट ये झगड़े मुझे लगता है बहुत इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे आपके दिमाग से खेल रहे क्या एक दूसरे से। जब भी मिलो ना गाइस से ये झगड़े टालो। अगर ये पर्सन झगड़े करने के मूड में तो मैं आपको बोलूँगी कि आप शांत रहिए। आपकी भी एनर्जी थोड़ी डिस्टर्ब है क्योंकि आपकी भी एनर्जी में 5 ऑफ सोर्स आया था और 5 ऑफ सोर्स के बाद ये आया था कि जैसे कि किसी के निकल जाने की एनर्जी है। तो हो सकता है झगड़ा इतना बढ़ जाए आपका, आप मिल भी ले, आपकी बातें भी हो जाए, बट हो सकता है बातें करते करते ये आर्गुमेंट इतने बढ़ जाए कि शायद किसी का दिल टूटे। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि ये आपके अपने हाथ में अगर ये मिलते हैं, कोई सब्जेक्ट निकलता भी है और झगड़े में आपको लगता है कि अब ये आर्गुमेंट बढ़ रहे तो आपको शांत रहना है। थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, और जब आप शांत रहेंगे ना गाइस, तो देखिए ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है। जस्टिस मिलेगा एम्प्रेस को। शुरुआत कहाँ से हुई थी? अगेन मेरी एनर्जी देखिए, एम्प्रेस से शुरुआत हुई थी, एंड एम्प्रेस पे हुई है। तो ये एनर्जी आपकी बरकरार रहेगी। कब करना क्या है आपको? थोड़ा समझदारी से काम लेना है। ये पर्सन के मन में आपके लिए बहुत अच्छी थॉट है, ये आपके लिए सोचते जेन्युइन है, इनको आपको लेके अनकंडीशनल प्यार भी है, इनको आपको लेके अफेक्शन भी है, डिज़ायर है, आपको अच्छी अच्छी एनर्जी, अच्छी सोल मानते हैं ये पर्सन। इनकी विश फुलफिलमेंट है, इनकी लाइफ की पूरी, बोलते हैं कि मेरी पूरी विक्ट्री इसके साथ जुड़ी है। पूरी लाइफ आपके साथ स्पेंड करने के लिए शायद ये पर्सन तैयार है। बट अगर बीच में किसी बात को लेके कोई बातें आती है, जैसे कि कुछ बातें हिडन है जो आपको पता चल गई है और आपने इस चीज़ को लेके कोई बातें छेड़ दी जिससे इनका ईगो हर्ट होता है, तो हो सकता है झगड़े आगे बढ़ जाए। क्योंकि इस पर्सन का ऑलरेडी नेचर थोड़ा सा इगोइस्टिक है, गुस्सा करते हैं, इगोइस्टिक है, सुनते नहीं किसी की। तो थोड़ा इतना आप संभल के ही इनसे बात कीजिएगा। चलिए देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। जनरल रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जनरल रीडिंग के आधार पर ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी रीडिंग के आधार पर नहीं लेना है। इसके लिए पर्सनल कंसल्टेशन रहती है, व्हाट्सअप मैसेज ओनली प्लीज़ गाइस। मैं काफ़ी बार कॉल नहीं उठा पाती हूँ आपकी, मेरी खुद की एक बहुत बिजी शेड्यूल चलता है, तो इसीलिए मैं हमेशा आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको कुछ जानना है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज किया कीजिए, मैं कॉल नहीं उठा पाती। ओके, तो मैं अब देखूंगी आर्कएंजल माइकल को पूछती हूँ। डियर आर्कएंजल माइकल, जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या रहेगा? बहुत थक गई हूँ गाइज मैं। अच्छे से चाय पी ली मैंने और फिर मैं बैठी रीडिंग के लिए आपके। क्वीन ऑफ सोर्स, ये क्वीन क्वीन क्यों आ रहे हैं आर्कएंजल माइकल? मैं बोल रही हूँ गाइज, आप ना मानेंगे नहीं। कम्युनिकेशन आपको नेगेटिव और नहीं जाने देना है। कोई बात नहीं, अगर डिटैचमेंट चल रहा है अभी भी तो उसका रिकंसिलेशन तो होता हुआ दिख रहा है, बातें होंगी। इस पर्सन का अगर नेचर है कि ये खुल के बात नहीं करता है आपसे, तो आप थोड़ा जान ले इनका ये नेचर और इनको समझ ले। कभी कभी क्या होता है ना गाइस कि किसी का नेचर रहता है कि उनको ज़्यादा बातें करना अच्छा नहीं लगता है, इनको साइलेंट रहना अच्छा लगता है। हमें
अगर दो अपोजिट पर्सनैलिटी वाली लोग साथ में आ जाए तो वहाँ पे ये दिक्कत रहती है कि एक चुलबुला रहता है, बिल्कुल साइलेंट रहता है। जो चुलबुला रहता है उसको हमेशा लगता है कि साइलेंट वाले को तो मैं पसंद ही नहीं हूँ, शायद ये तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। और जो साइलेंट वाला रहता है उसको रहता है कि यार ये चुप क्यों नहीं रहती, क्योंकि इतना उछलने की कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने देखे काफ़ी सारे लोग ऐसे, बट उन दोनों में प्यार भी बहुत रहता है। आप ऐसा इनके नेचर के आधार पर आप उनको प्लीज जज मत किया कीजिए। यहाँ पे दिखाएगा इस कुछ भी अगर नेगेटिविटी थी तो मुझे लगता है रिश्ते में शुरुआत हो रही। बट देखिए मैं अगेन वार्न कर रही हूँ, लोग है झगड़े लगाएंगे आगे भी। इस पर्सन को काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है आपके लिए आगे भी। शुरुआत तो ये पर्सन करेंगे आपसे प्यार के। अगेन लवर, ट्विन फ्लेम की ही नजर आ रही है, काउंटर पार्ट एंड ट्विन फ्लेम, बट 7 ऑफ सोर्ड्स भी आता है गाइस। प्यार आपसे करते हैं, शुरुआत भी आपसे करते हैं, बट ये चीटिंग वाली बात क्या आती है? क्या चीट कर रही है आपको, जानेंगे। इस गाइड में आर्कएंजल माइकल। इनको मैंने रखा था टावर, स्टार, अजीब पर्सन है। देखिए यहाँ पे डिटैच कर दिया, यहाँ पे स्टार्ट कर दी, फिर थोड़ी बहुत अनबन हो गई, यूनियन हो गया, फिर से चीटिंग कर दी, फिर से ब्रेकअप हो गया, फिर से नई उम्मीद, फिर से नई स्टार्ट। यह हमेशा ऐसे करते हैं क्या? आते जाते आते जाते, और बॉटम ऑफ द डे आइसोलेशन। अजीब ही बंदा है। वही मैंने अभी बोला कि पहले आप डिटैच करके रखते हो, बात नहीं करते हो, सेपरेशन मोड में रहते हो, ब्लॉक गेम चलता है। उसके बाद बातें शुरू होती है, बातें शुरू होने के बाद मिलना जुलना होता है, फिर उसके बाद प्यार की नई शुरुआत होती है। फिर से लोग अंदर आ गए तो भाई इनसे स्ट्रगल, इनसे झगड़े शुरू हो गए, इनसे निपटना शुरू हो गया, और इनको निपट लिया, चलो फिर से प्यार की शुरुआत हो गई, प्यार व्यार कर लिया। फिर से आती है कोई चीटिंग सामने आने के बाद होता है रिश्ता लगभग ख़त्म, अगेन सेपरेशन, अगेन ब्रेकअप, उसके बाद फिर से एक उम्मीद, उसके बाद फिर से एक कोशिश। सोर्स की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल? थकते नहीं क्या ये? सोर्स की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल? देखिए टावर, पहला ही कार्ड टावर दे दिया। आगे चलकर इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक टावर मोमेंट आने वाला है गाइस, जिसके चलते हो सकता है कि आप खुद ही इस रिलेशनशिप को डिटैच कर दे, ब्रेकअप कर ले, ब्लॉक कर दे इस पर्सन को। डेथ भी आ गई है, कोई एंड, और एंड के बाद एक पार्टनरशिप विद कम्युनिकेशन, फिर से बातचीत शुरू हो जाएगी। एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों के रिलेशनशिप में होने वाला है। ये पर्सन आपको बार बार डेथ एंड टावर की एनर्जी देता है, मतलब इस पर्सन के साथ ही ऐसी कुछ घटनाएं घटित होने वाली है। थ्री ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? एक विश फुलफिलमेंट आपकी हो रही है, रिकंसिलेशन तो होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद, कम्युनिकेशन करने के बाद इस पर्सन को लगे कि आप ही इनकी गुड न्यूज़ हो, आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट हो, और क्या चाहिए। फिर तो होती है भाई मिलना जुलना, बातें बढ़ना, ये बातें शुरू हो जाती है जो आपके साथ भी होगी। एस ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? अगर ये टावर एंड डेथ की एनर्जी ने आप दोनों में सेपरेशन मोड डाला था ना, तो ये ऐसा लग सकता है
इस पर्सन को कि जैसे ही अकेले हो गए, इनके हाथ से सब कुछ छूट गया। एग्जैक्टली एनर्जी आपकी भी थी, अगर आपको आपकी भी एनर्जी याद है। इसीलिए मुझे उसी वक्त दिमाग में है कि शायद हो सकता है आप मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, या तो आप ट्विन फ्लेम हो या तो आप काउंटर पार्ट हो एक दूसरे के, स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट। इसीलिए आप एक दूसरे को मिरर करते हो। बट शुरुआत होगी, ये अकेलापन, ये मायूसी की एंड हो जाएगी और शुरुआत होगी रिलेशनशिप में। 5 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है जी? लोग कोशिश करेंगे आप दोनों में जो अच्छी बातें बन रही है, आप दोनों की रिलेशनशिप अच्छा बन रहा है, आप दोनों की प्यार की शुरुआत अच्छे से हुई है, उसमें काफ़ी सारे लोग फिर से खराबी लाने की कोशिश करेंगे। झगड़ा लगाना, एक दूसरे के कान भरना, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना, ये ऐसे लोग कर सकते हैं आगे, ताकि आपका बना बनाया रिश्ता खराब हो। लवर की एनर्जी क्यों है एंजल? क्वीन ऑफ वैंड्स। आप लगते हैं इस पर्सन को बहुत ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव। फैमिली बनाने की तो एनर्जी रहती है इस पर्सन की, हमेशा आपसे शादी बने, शादी हो जाए। ऑलरेडी शादीशुदा हो तो शादी में और ज़्यादा खुशियाँ लाए, ये एनर्जी रहेंगी इस पर्सन की। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्यार ही प्यार है, उसमें प्यार भी है, झगड़े भी है, झगड़े बहुत ज़्यादा झगड़े भी हैं, और उसके बाद फिर से प्यार है। इस पर्सन का नेचर बहुत फ्लर्टिशियस है, और आपको यही फ्लर्टिशियस नेचर आगे चलकर एक चीटिंग के तौर पर आप लेंगे, क्योंकि नहीं लगता है ये पर्सन आए गए किसी को भी फ्लर्ट करे, बातें करे, अपोजिट जेंडर के साथ ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करे। तो ये चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगेगी, और आपको लगेगा कि ये शायद आपके साथ गलत हो रहा है। शायद हो सकता है ये पर्सन सच में किसी से बहुत क्लोज होके बातें करते हैं, तो ये चीज़ें शायद आपको अच्छी नहीं लगे आगे चलकर। टावर की एनर्जी क्यों है एंजल? डिटैच कर देंगे आप। क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आ गए, किंग ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है। मैंने बोला ना, मिरर कर रहे हैं आप एक दूसरे को। आप डिटैच कर देंगे, क्योंकि ये जो अकेलापन बार बार ये पर्सन देते हैं कि और लोगों को अटेंशन देना, अपोजिट जेंडर के साथ ज़्यादा फ्रेंडली होना, ये चीज़ें रहती है। एक तो पहले ऑप्शन लेके आओ, उसमें से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करो तो थोड़ा बहुत ठीक चल रहा है इसे लगे, तो ये प्लस पर्सन का ये जो नेचर है और फ्लर्टिशियस और फ्रेंडली नेचर, जो आपकी दिमागी मुसीबत बन सकता है आगे चलकर। एक वक्त आ जाएगा कि आपको लगेगा कि मैं एंड ही कर दूँ इस रिलेशनशिप को। स्टार की एनर्जी क्यों है एंजल? डेविल। यहाँ पे ना गाइस, थोड़ा संभल के रहिए, किसी की पैसे पर नज़र है आपके, धोखा हो सकता है आपके साथ। 7 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी यही आई है, तो थोड़ा भाई आप अपने पर्सन का हिस्ट्री थोड़ा खंगालिए। ये क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, ये चीज़ें जानने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे थोड़ी मुझे लग रहा है कि एक चीटिंग वाली एनर्जी है। फ्लर्टिशियस तो है ही ये पर्सन, चीटिंग भी करे आगे जाके और कोई लॉस भी देके जाए, क्योंकि इनकी एनर्जी थोड़ी आगे चलकर निगेटिव होती हुई मुझे दिख रही है। या तो ये खुद निगेटिव थॉट प्रोसेस के पर्सन है, या फिर कोई इनको भड़काता है, या फिर कोई इनके कान भरता है, क्योंकि 5 ऑफ हैंड्स की भी एनर्जी आई थी, तो मुझे वही लगा। क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि आपके रिलेशनशिप में ये प्यार रहे, स्टेबिलिटी रहे, ये कोई नहीं चाहता है, और इसीलिए उसकी नज़र है आपके रिश्ते के ऊपर, इसकी नज़र है आपके फाइनेंस के ऊपर। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? 10 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वैंड्स। कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप की, कोशिश रहेंगी, बट अगेन 10 एंड 3 साथ में आया है। बट
ये जो बर्डन है ना, ये बहुत टाइम लेगा आपके रिलेशनशिप से जाने का। आप राह देख रहे हैं और आप सोच रहे कि किस तरह से सारी चीज़ों का मैं ऐड करूं, ख़त्म करूं, नई स्टार्ट करूं लाइफ की। बट थोड़ा टाइम लेंगी ये चीज़ें। थर्ड पार्टी की अगेन एनर्जी आई है, बट बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे 6 ऑफ फैंस एंड द हर्मिट है। अंत में जीत आपकी है। 6 ऑफ फैंस के दोबारा एनर्जी आई, तो मुझे लगता है अंत में जीत आपकी है। करने दो इनको, बट थोड़ा अलर्ट रहिए। मैं इतना आपको बताऊंगी कि आपको अलर्ट रहना है, समझदार रहना है। विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। विश्वास करना अच्छी बात होती है, अंधविश्वास करना बेवकूफ़ी होती है, तो बेवकूफ़ नहीं बनना है। चलिए देखते हैं एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। इतनी लंबी रीडिंग डाली गाइस, लाइक तो बनता है। इन द नियर फ्यूचर गेट मोर इन्फॉर्मेशन। देखिए एंजल भी वही बोल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन निकालिए आप इस पर्सन की। भले आप कितने सालों से इस पर्सन को जानते हैं, बट इन्फॉर्मेशन निकालिए। गिल्ट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उससे ज़्यादा और अच्छी बात है। गिल्ट है तो अच्छी बात क्यों बोला मैंने कि आप अलर्ट हो जाएंगे, और गिल्ट नहीं है तो फिर तो अच्छी बात है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स पे ट्रस्ट बनाए रखिए, फॉरगिवनेस की प्रे करें। कर्मा क्लींस हो जाता है, और लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके लिए सोचें। लोगों की मदद कीजिए, चैरिटी कीजिए। काफ़ी सारे ब्लॉक्स आपके रिवील हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, बाय, टेक केयर, लव यू। मैं एनर्जी एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखें, खुश रहे, स्वस्थ रहे। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।